हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या बोला है? डक्ट लीडिंग फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड्स एंड ओपनिंग इनटू वेस्टिब्यूल इज। ऑप्शन ए सेइंग हेवर्शियन डक्ट, ऑप्शन बी सेइंग स्टेनसन डक्ट, ऑप्शन सी सेइंग उल्फियन डक्ट, ऑप्शन डी सेइंग इंफ्राऑर्बिटल डक्ट। चलो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। हमने क्या जाना है? सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं वो तीन टाइप्स के हो जाते हैं। सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं वो तीन टाइप्स के हो जाते हैं। कौन कौन? एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूजा क्या होता है? दूजा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, तीजा क्या होता है? तीजा होता है सबमैक्सिलरी ग्लैंड। तीजा कौन होता है? सबमैक्सिलरी ग्लैंड। अभी बच्चों इनके बारे में भी थोड़े थोड़े जानेंगे, इनके बारे में भी थोड़े थोड़े जानेंगे। देखो बच्चों क्या है, जो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं वो कितने पेयर्स में होते हैं? वन पेयर्स में होते हैं। उनके जो डक्ट होते हैं उस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेनसन डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेनसन डक्ट बोलेंगे। अभी बच्चों जो सबलिंगुअल ग्लैंड होते हैं वो कितने पेयर में होंगे? वन पेयर में होंगे। उनके जो डक्ट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? डक्ट ऑफ, डक्ट ऑफ क्या? डक्ट ऑफ रिबिनस बोलेंगे उनको। अभी देखो बच्चों जो दूसरे है, तीसरे कौन है? सबमैक्सिलरी है। कितने पेयर में हो जाएंगे? वन पेयर में हो जाएंगे। उनके जो डक्ट होंगे उन डक्ट को हम क्या बोल देंगे बच्चों? वॉटन्स डक्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? वेरी गुड, वॉटन्स डक्ट। अब देखो बच्चों क्या है, हमको किसके बारे में बोला है? हैवर्शियन डक्ट के बारे में भी हम थोड़े से जान लेते हैं। हैवर्शियन डक्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? हैवर्शियन डक्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? हैवर्शियन डक्ट आउटर मोस्ट रीजियन, आउटर मोस्ट रीजियन ऑफ द बोन, आउटर मोस्ट रीजियन ऑफ बोन, of the bone or the cortical portion of the bone, outermost region of the bone और क्या? कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ द बोन, कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ द बोन पे क्या प्रेजेंट होता है? हैवर्शियन डक्ट। कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ बोन पे क्या प्रेजेंट होता है? हैवर्शियन डक्ट। बस थोड़ा थोड़ा जानो, ज्यादा नहीं जानना किसी चीज में। ये बट क्या करे, ये क्या करता है? दिस अलाउ, दे अलाउ ब्लड वेसल्स, दे अलाउ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स and nerves to travel, and nerves to travel through them, and nerves to travel through them to supply osteocyte, to supply osteocyte। अब बता दो बच्चों, मैम ऑस्टियोसाइट क्या होता है? ऑस्टियोसाइट बेसिकली बोन सेल होता है। क्या होता है? बोन का सेल जो होता है उसको ऑस्टियोसाइट बोलेंगे। तो हैवर्शियन डक्ट के बारे में हमने क्या जाना? वो आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द कॉर्टिकल पोर्शन पे प्रेजेंट होता है और क्या अलाउ करता है? ब्लड वेसल और नर्वल को उनके अंदर से जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको क्या, किसको सर्व करना है? किसको सर्व करना है? ऑस्टियोसाइट को। एज बिकॉज ब्लड और नर्व ऑस्टियोसाइट तक ठीक से पहुंचे, इसीलिए क्या प्रेजेंट होता है? हैवर्शियन डक्ट। अभी अगर हमको दूसरे डक्ट्स के बारे में पूछा जाए, जैसे मान लो दूसरे डक्ट्स कौन है? इंफ्रा ऑर्बिटल डक्ट्स। इंफ्रा ऑर्बिटल डक्ट कहाँ प्रेजेंट होगा? इंफ्रा ऑर्बिटल डक्ट कहाँ प्रेजेंट होगा? इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड में। कहाँ? इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड पे। इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ह्यूमंस में तो बिल्कुल नहीं होते। कहाँ होंगे? हमारे बिलो द आईज और ऑर्बिटल एरिया पे। बिलो द आई और ऑर्बिटल एरिया पे क्या सिक्रीट करता है? टीयर सिक्रीट करता है। किन में होंगे? कैट और रैबिट में हो जाएंगे। किन में? कैट और रैबिट पे। अभी देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे उल्फियन डक्ट के बारे में बात करें, अगर हम यहाँ पे उल्फियन डक्ट के बारे में बात करें तो बेसिकली क्या करता है ये डक्ट? ये डक्ट क्या करता है? हेल्प उल्फियन डक्ट्स, उल्फियन डक्ट्स आर द उल्फियन डक्ट्स आर द एम्ब्रायोनिक स्ट्रक्चर्स, आर द embryonic structures that form the male internal genitalia, that form the male internal genitalia। समझ में आ गई बात सबको? समझ में आ गई सबको बात? हमने सारे पॉइंट्स के बारे में जान ली। अब हम डायरेक्ट किस में आएंगे? क्वेश्चंस में आएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है? डक्ट लीडिंग फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड एंड ओपनिंग टू वेस्टिब्यूल। डायरेक्टली पूछा है कि पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट बता दो। क्वेश्चन को घुमा के डायरेक्ट पूछा है कि पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट होता है उसका क्या नाम है? भाई बता दो जल्दी, सबको तो पता ही है, हमने तो डिस्कस किया ही हुआ है। पहले पूछा है हैवर्शियन डक्ट। हैवर्शियन डक्ट क्या करता है? जो ब्लड वेसल होगा कि जो नर्व्स होगा उनको उनके अंदर से फ्लो करा के किनके पास लेके जाते हैं? ऑस्टियोसाइट के पास। तो ये वाला तो आंसर होगा ही नहीं, क्रॉस कर दो पहले। फिर पूछा है स्टेनसन डक्ट। हमने पैरोटिड ग्लैंड का कौन सा डक्ट पढ़ा था? स्टेनसन डक्ट पढ़ा था। बिल्कुल सही बच्चों, तो ये आंसर तो हो ही सकता है, इसको राइट मार्क करते हैं। फिर बोले उल्फियन डक्ट। हमने क्या जाना? उल्फियन डक्ट्स वो एम्ब्रायोनिक स्ट्रक्चर होते हैं जो मेल के इंटरनल जेनिटालिया को फॉर्म करते हैं। तो ये आंसर होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं। फिर आंसर आते हैं, फिर फोर्थ ऑप्शन में बोला इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। इंफ्रा ऑर्बिटल डक्ट कहाँ प्रेजेंट होगा? इंफ्रा
ऑर्बिटल ग्लैंड पे। इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड कहाँ होता है? कैट पे होगा, रैबिट पे होगा, सब इनमें दिखेगा ना। कहाँ दिखेगा? आईज के नीचे दिखेगा, ऑर्बिटल सेक्शन में दिखेगा। क्या करेगा वो? टीयर सिक्रेशन में हेल्प करेगा। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा। देखो बच्चों, डक्ट लीडिंग फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड एंड ओपनिंग इनटू वेस्टिब्यूल, डायरेक्टली पूछा है कि पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट कौन सा है, कौन सा पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट होता है? ऑप्शन बी, स्टेंशन डक्ट विल बी द पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।